हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्र के क्लास में। अभी हम लोग भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट से पहले सब आप लोग का सबका स्वागत करते हैं। आप लोग बहुत कीमती समय निकाल करके इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी तक सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं देख रहा हूँ। केवल मुझे लेकर के इंक्लूडिंग मी 24 डिवोटीज अभी तक ज्वाइन किए हैं। तो सबको ज्वाइन करना चाहिए। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टाइम पर अटेंडेंस होना, वीडियो ऑन रखना, ये सारी चीजें प्रभु जी आपको समझा रहे हैं। हमारे राजकुमार कृष्ण प्रभु बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लोग बैकग्राउंड में। मैं आकर के यहाँ क्लास दे रहा हूँ, ये एक चीज है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारा मेहनत चल रहा है आप लोग को सक्सेसफुली ये कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए, और ताकि डिग्री आपको मिल जाए हाथ में, है ना, प्रॉपरली, बिना किसी रुकावट के। तो इसके लिए, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सीरियस रहिए इसमें, तो इससे बहुत अच्छा होगा और कोर्स में आप भी आनंद ले पाएंगे इस पढ़ाई में। तो पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ प्रभु जी आ रही है। हाँ प्रभु जी आ रही है। और आज हमारे आज आ रही है बढ़िया से। ओके, थैंक यू। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि किस तरह दुर्योधन जो है दोनों पक्षों के सेना, अपने पक्ष के सेनाओं के बारे में और पांडवों के पक्ष के सेनाओं के बारे में भीष्म पितामह को बता रहा था। और अंत में अर्जुन जो है कृष्ण को कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए। यहाँ तक हुआ था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि विपक्ष में कौन कौन है। तो ये श्लोक संख्या 27 तक हुआ था। आज एक ही टॉपिक है इस चैप्टर में शेष, वो है अर्जुन का संशय। वो कैसे संशय कर बैठता है। आप ऐसे कोई इसको पढ़ेंगे क्या? एनीवन कैन रीड प्लीज? अतुल राज प्रभु आप ही पढ़िए, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, यू फर्स्ट रीड। अर्जुन का संशय। करुणा। अर्जुन एक कोमल हृदय का भक्त होने के नाते करुणा से अभिभूत हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है जब वह उसके सामने अपने रिश्तेदारों को देखता है। जीवन की एक भौतिक अवधारणा के कारण वह भयभीत हो गया है। आनंद। वह तर्क देता है कि यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के जीवन की कीमत पर जीत जाता है तो वह अपने राज्य का आनंद नहीं ले पाएगा। वह अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए पापों से डरता है। साधुता एवं पापों का डर। अर्जुन का तर्क है कि एक व्यक्ति के परिवार को मारना पाप पूर्ण है और यह नरक जाने का कारण बनेगा। उच्च सिद्धांत यह है कि जो भी कृष्ण कहते हैं या चाहते हैं वह असली धर्म है। परिवार का विनाश। अर्जुन आगे तर्क देता है कि राजवंश के विनाश से अविवाहित महिलाओं, अवांछित बच्चे और आध्यात्मिक संस्कृति के अंत का शुरुआत हो जाएगा। अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय करते हुए अंत में अपने धनुष को एक तरफ कर दिया और रथ पर बैठ गया। हरे कृष्ण। तो ये सारी चीजें आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों, क्या संशय है अर्जुन के मन में, उसके हृदय में करुणा आ गया है अपने रिश्तेदारों के प्रति। और फिर इतना ही नहीं,
वो आनंद का भोग नहीं पड़ेगा। अरे अपने ही लोग नहीं हैं तो आनंद कैसे मनाएंगे, एंजॉय कैसे करेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट है कि पाप लगेगा, है ना, अगर वंश का नाश करेंगे तो पाप लगेगा। फिर आता है कि अगर युद्ध करेंगे तो वो लोग मारे जाएंगे तो वंश का ही विनाश हो जाएगा। और लास्ट में एक टॉपिक आता है, वो असमंजस में पड़ता है, जो अगले चैप्टर में आता है। तो कौन किस नंबर से किस नंबर श्लोक तक क्या क्या टॉपिक यहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर करुणा है, कहाँ आनंद है, वो मैंने व्हाट्सएप में भेजा है। आप उसको शेयर कर सकते हैं क्या? अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने भेजा था व्हाट्सएप में। जस्ट गो टू द व्हाट्सएप एंड यस, ये यहाँ का है। तो अर्जुन, ये प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अर्जुन युद्ध नहीं करने का क्या कारण है, क्या कारण बता रहा था कि यो युद्ध नहीं करना चाहता, क्यों नहीं युद्ध करना चाहता था? तो उसके हृदय में करुणा थी। और इसमें कौन सा श्लोक में ये बताया गया है, चर्चा किया गया है 27 नंबर वर्ष में। वो आनंद का भोग नहीं पर अपने ही संबंधी नहीं रहेंगे तो किसके साथ फिर आनंद का भोग करेगा तुम, है ना। तो इसलिए युद्ध नहीं करना है। ये 35 से, है ना, 30 से 35 नंबर श्लोक में बताया गया है। और फिर अगर हम दूसरों को मारेंगे, है ना, अपने भोग के लिए, अपने राज्य पाने के लिए दूसरों को मारेंगे तो उससे हमको पाप लगेगा। ये सारी चीजें चर्चा की गई हैं, श्लोक संख्या 36 और फिर 43, 44 और दूसरे अध्याय में भी 5वें नंबर श्लोक में चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, युद्ध होगा तो वंश का विनाश होगा। अभी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिश्ते नाते हैं, वो सारे मारे जाएंगे तो वंश का विनाश हो जाएगा। ये चर्चा किया गया है 37 to 43। और उसके बाद लास्ट में कि वो खुद ही नहीं सोच पाता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम देखेंगे अगले चैप्टर में, कार्पण्य 275 स्वभाव, उस श्लोक में। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक है हमारा। तो अभी हम लोग भगवत गीता पर चलते हैं। लेट्स गो टू भगवत गीता। अब हम लोग एक एक करके श्लोक बाय श्लोक चर्चा करेंगे। आज हम लोग को चर्चा करना है श्लोक संख्या 28 से। यस, थैंक यू। यहाँ हाथ किसने? किरण माता जी का सबसे पहले हाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए और उसके बाद आप जो है अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेगा। लेकिन आपका बहुत भयंकर आवाज आ रहा है आपका माइक्रोफोन पर, मतलब एक लगता है कि कोई बादल गरज रहा है या कुछ तो हो रहा है आपका। फैन में बंद कर। हाँ, यस यस यस, ये तो आप लोग को समझाया गया था पिछले क्लास में, राजकुमार कृष्ण प्रभु समझाए थे बहुत अच्छा से, मैं भी सुन रहा था, है ना। ऐसा लग रहा है कहीं तो भूकंप आ गया लगता है इस तरह से। क्या करिए, ये तो टेक्नोलॉजी है ना, तो हम लोग को थोड़ा टेक्निकल चीजें सीखना है ना। अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्टेमं सज्जनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। यस, पढ़िए अनुवाद। और अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। वेट, बाकी सबको लोग म्यूट रखिए, जो पढ़ रहे हैं केवल वही अनम्यूट करेंगे। यस माता जी, पढ़िए 28वां श्लोक संख्या 28, चैप्टर नंबर 1। यस। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन
होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधियों उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्ष्य अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, प्रभु जी ये श्लोक पढ़ना है या आगे हाँ, पढ़ना? श्लोक मैं पढ़ता हूँ, फिर आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा। जब हम श्लोक उच्चारण करते हैं ना, तो एक मीटर के साथ जब हम गाते हैं उसको, तो सुनने में भी अच्छा लगता है, उच्चारण करने में भी अच्छा लगता है। तो हम लोग को इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे थे या फिर भक्ति वैभव ये सब कर रहे थे, तो हम लोग को बताया जाता था। मैंने खुद यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में ये सब मैं जब ज्वाइन किया था, अभी से करीब करीब 10 साल पहले, तब यहाँ पर भक्ति वैभव फिजिकल क्लास चल रहा था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ब्रह्मचारी, करीब करीब 50 से अधिक ब्रह्मचारी एक साथ भक्ति वैभव कोर्स कर रहे थे। तो उसमें बहुत अच्छा से श्लोक का रिसाइटेशन होता है क्लास स्टार्ट होने के पहले। जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुआ ना हमारा, उसमें था क्या, क्लास स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट श्लोक का रिसाइटेशन होगा। तो लोगों को, मतलब भक्तों को अलग से फिर जो है वो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। क्लास में ही सभी के साथ रिसाइट करने से ही बहुत सारा श्लोक ऐसे ही याद हो जाता था। तो ये भी एक तरीका है ना, कि हम लोग श्लोक जब अच्छे से रिसाइट करते हैं, और इसका लिए बेस्ट टाइम क्या है, मॉर्निंग आवर्स, है ना, क्योंकि उसमें सुबह के समय याद जल्दी होता है। तो ये जस्ट आप लोग की हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा इसमें इनपुट दे दिया। तो हम लोग श्लोक को पढ़ते हैं, आप पढ़िएगा, ठीक है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत किंचना, यस्तास्ति भक्ति भगवत किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः, सर्वे गुणा सत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, मनोरथेना सति धावतो बहिः, मनोरथेना सति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उनमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और जलवंत माया के द्वारा आवश्यक ही आकृष्ट होता है। भागवत, हाँ जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 में दिया गया है। अतुल प्रभु, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाइए इसका, हाँ, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है थोड़ा, लेकिन एक पूरा आपके स्क्रीन में आना चाहिए। हाँ, अभी ठीक लग रहा है देखने में। यस, दिस इज गुड, थैंक यू। तो यहाँ हम देखते हैं, आप ट्रांसलेशन में जाइए, गो बैक टू द ट्रांसलेशन। यस, यहाँ हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है अर्जुन अपने सगे संबंधी और मित्रों को उपस्थित देख करके उसका शरीर कांप रहा था, समझिए, और मुंह भी सूख गया। वो भयभीत था, ऐसा नहीं है, तात्पर्य में जैसे प्रपात बता रहे, भयभीत नहीं था, लेकिन करुणा के कारण, दया के कारण, है ना, ममत्व के कारण जो है, अरे अपने लोगों को मारना पड़ेगा, और उसका मुख सूख गया। आज के जमाने में भला ऐसा होगा क्या? आज का जमाने में ऐसी स्थिति है, मैं अभी जस्ट ऐसा सिचुएशन में देख के आया हूँ, है ना, कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, मारपीट हो जाता है एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। ये हकीकत में अभी जस्ट इसको फेस करके आ रहा है ना। तो जो है, और एक तरफ ये अर्जुन है कि, है ना, नहीं लड़ना चाहता है ना, अपने संबंधियों को देखकर उसका मुंह सूख रहा है और शरीर के अंग कांप रहे हैं कि ऐसा कैसे, ये लोग क्यों मेरे साथ लड़ने के लिए इतने आतुर हो गए हैं। तो ये कायरता नहीं है, ये भगवत भक्ति का लक्षण है, कोमलता, हृदय की कोमलता, ये कायरता नहीं है ना। जैसे जैसे कोई भक्त भक्ति में प्रगति करता है, उसके अंदर सारे अच्छे गुण धीरे धीरे आने लगते हैं। तो हृदय की कोमलता भी एक गुण है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हृदय जब तक कोमल नहीं होगा तब तक भगवान कृष्ण उसमें वास नहीं करेंगे।
तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त है भगवान का, उसके हृदय में है भगवान, यानी कि तभी संभव है जब उसका हृदय कोमल है, और इस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहता था। और देखिए बात यह है कि अगर हम भक्ति करेंगे अच्छा से, भक्ति में प्रगति अच्छा से करेंगे, तो सारे देवी गुण धीरे धीरे करके हमारे पास आ जाएंगे। अगर कोई भक्ति अच्छे से करता है तो उसके अंदर धीरे धीरे सारे देवी गुण आने लगते हैं, उसके लिए अलग से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के अंदर बहुत सारे तथाकथित अच्छे गुण हैं भी, लेकिन अगर वो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो सारे गुण फिर अवगुण में परिणत हो जाएंगे, केवल समय की देरी है। तो इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि हम भगवान की भक्ति करें, तब जाकर के वो सारे देवी गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएंगे, उस भक्त के अंदर आएंगे, अगर शुद्ध भक्ति यदि हम करेंगे तो। यही शिक्षा हमको यहाँ पर दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में। देखिए अभी बात है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं, अपना पक्ष में जो सेना है उसके लिए तो हृदय में दया रहेगी ही रहेगी, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष में भी जो सैनिक हैं उनके पर भी प्रति जो है उसके हृदय में दया भाव है, क्योंकि जो भी हो है तो कुरुवंश का ही सब कुछ। ये क्या होगा? जया माता जी अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। हाँ ठीक, थैंक यू। तो है तो सबके कुरुवंश के ही, तो इसीलिए, और अर्जुन भी कुरुवंश में ही है। कुरु मतलब पांडव और कौरव दोनों ही कुरुवंश में है ना। तो वो ये सब देख करके उसका हृदय जो है द्रवित हो गया है और वो युद्ध नहीं करना चाहता है, ऐसा मन में आ रहा है। तो ये जो श्लोक है ना भागवत का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम लोग कई बार सोचते हैं, कई बार कोई भक्त ऐसा सोच सकता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये अच्छे चीजें, ये अच्छे गुण नहीं है, ये अच्छे गुण नहीं है, मेरे पास ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। कई बार ऐसा होता है जब शुरुआत में हम भक्ति में कोई भक्त ज्वाइन कर आता है ना, तो शुरुआत के सालों में कई बार बहुत स्ट्रगल होता है। सुबह में जल्दी नहीं उठ पाता है वो, या फिर सारे नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, एकादशी व्रत नहीं कर पा रहा है, या बहुत सारे चीजें वो त्रुटिपूर्ण रूप से करता है, तो उसको हृदय में एक तरह से ग्लानि आता है उस भक्त को। तो उसके लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमको बहुत भरोसा दिलाता है कि चिंता नहीं करना है, अगर हम भगवत भक्ति करेंगे तो सारे गुण धीरे धीरे आ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में तो कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहाँ मेरे जीवन में सही बदलाव, अच्छा बदलाव आ रहा है। मैं अभी भी क्रोधित हो जाता हूँ, मेरे अंदर अभी भी लालच है, अभी भी काम विकार इतना ज्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या? भक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये कृत्रिम हो रहा है केवल, या ये प्रोसेस काम नहीं करता है। कई बार ऐसा मन में विचार आ सकता है किसी भक्त के मन में। तो उनके लिए ये श्लोक कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। भगवत भक्ति करने से सारे गुण, सारे देवी गुण धीरे धीरे आएंगे भक्त के जीवन में। वहीं दूसरी ओर अगर हम भगवत भक्ति नहीं करेंगे, अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति नहीं करता है, तो जो भी उसके पास दिखने वाले अच्छे गुण हैं वो भी किसी काम के नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें प्रभुपाद यहाँ इस तात्पर्य में सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 29 श्लोक संख्या 29। हरे किशन प्रभु जी, हाँ ठीक है। श्लोक संख्या 29। वेपथुश्च शरीरे में, अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, उनको सुनाई। हरे कृष्ण प्रभु, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, वो उनका वीडियो तो ऑन है, लेकिन वो मुझे देख भी नहीं रहे हैं, मतलब, और वो सुन भी पा रहे कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनीवे नेक्स्ट, सुजाता माता जी।
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये जो करुणा जो फर्स्ट नंबर पॉइंट था करुणा, वो 27 नंबर श्लोक में हो गया। ठीक है, अभी हम लोग 27 और 28 नंबर श्लोक में हो गया। अभी जो है नेक्स्ट 29 से लेकर 29 में है, इसमें ऐड किया गया है कि वो भयभीत भी थोड़ा थोड़ा है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आनंद कैसे मनाए। तो आप मेरे पीछे दोहराइए। बेपथुश्च शरीरे में बेपुतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं संसस्ते हस्ता वक्चैव परिदह्यते। वक्चैव परिहते। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सड़क कर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन को जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है, ये वो इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सड़क रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मा बुद्धि से जन्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो उसका शरीर कांप रहा है, और एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग हरे कृष्ण, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था यहाँ पर। ओके, तो उसका अभी सुना, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? हाँ प्रभु जी आ रही है। प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी आ रही है। हाँ, तो अर्जुन का शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े। तो कभी कभी तो हम लोग को भी भक्ति में बोला जाता है ना कि रोमांचकम पाश्रुतरंग भजो, है ना, ये अष्ट सात्विक विकार। तो कहीं अर्जुन को कहीं अष्ट सात्विक विकार आ रहा है कि भक्ति में इतना प्रगति कर लिया है उसने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये अष्ट सात्विक, ये भक्ति में उन्नति का अष्ट सात्विक विकार यहाँ पर नहीं आ रहा है, बल्कि वो जो देहात्म बुद्धि पर है उसके कारण से इन सभी लोगों को अपना मान करके उसको युद्ध करने के डर में ये सब हो रहा है उसके, है ना, युद्ध करने के बात को सोच करके कि इनसे हमें युद्ध करना पड़ेगा, इस कारण से उसका शरीर कांप रहा है और उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार इसमें नहीं है, क्योंकि जब कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार होता है तो उसमें भय नहीं होता, वो तो निर्भय होता है। लेकिन यहाँ पर भय या जीवन की हानि, मेरे अपने परिजनों की हानि हो जाएगी, इस कारण से उसका शरीर कांप रहा है ना। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन जो है वो अभी भौतिक स्तर पर है, देहात्म बुद्धि के स्तर पर है, वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु अभी रेडी हुए, ठीक है, ओके। तो नहीं चल रहा था मेरा। ओके ओके, ठीक है, ठीक, आप बोलिए अभी। श्लोक संख्या 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। तो यहाँ एक सेकंड, श्लोक संख्या 30 से लेकर के 35 तक जो है इसमें बताया जा रहा है कि वो अर्जुन कैसे आनंद का भोग नहीं कर पाएगा। ये श्लोक संख्या 30 से 35 तक का टॉपिक है। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन और परपट। अनुवाद। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने धैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक
आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भ्यम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, भागवत में 11.2.37 श्लोक। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपने आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इससे पहले एक बार फिर से हम लोग अनुवाद को देखते हैं। ट्रांसलेशन दिखाई। यस, यहाँ अभी क्या कर रहा है वो कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। पिछले श्लोक में तो बताया गया क्या कि वो धनुष को नहीं पकड़ पा रहा है। अपना उसका जो सबसे प्रिय जो धनुष है, गांडीव है ना, उससे उसकी पहचान है, उसको भी नहीं पकड़ पा रहा है। वो भी उसके हाथ से छूट जा रहा है। और यहाँ और धनुष तो छूट ही गया, वो खुद भी नहीं खड़ा रह पा रहा है यहाँ पर। ऐसी उसकी स्थिति हो गया। अरे खुद खड़ा रहना तो बात छोड़ो, वो ये भी भूल गया है कि मैं कौन हूँ। हम लोग जब नया जब प्रचार करते हैं तो यही बताया था, हु एम आई, हु इज गॉड, है ना, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड। तो वो खुद को भूल गया है, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है ना। उसका और उसकी स्मृति भी चली गई है उसको, और वो चक्कर भी उसको आ रहा है, सिर चकरा रहा है उसका, और चारों तरफ उसको केवल अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी भयंकर स्थिति आ गई। समझिए, हम और आप सोचेंगे, हम जैसे कलियुग के, है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ हम जैसे कलियुग के बद्ध जीव, अच्छा ये तो दुश्मन है हमारे, इसको मारने में क्या जाता है, ऐसा कभी स्थिति आएगा क्या। लेकिन इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा कि अर्जुन अगर इस लेवल तक वो यदि इतना मतलब अफेक्टेड हो गया है, इतना उसको प्रभाव पड़ गया, मतलब उसके अंदर कितना शुद्ध भक्ति है। वो वास्तव में बहुत अधिक शुद्ध भक्त है, तभी तो इस तरह का उसके ऊपर। लेकिन हाँ, जो भी हो, ये सब उसका देहात्म बुद्धि के कारण है, वो अभी आत्मा के स्तर पर नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। इस श्लोक से अभी तात्पर्य में जैसे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जो व्यक्ति अत्यधिक भौतिक आसक्ति में फंसा हुआ रहता है, उसी को भय होता है। किसी भी चीज के प्रति, किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति होना, इससे हम मोह में पड़ सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी भी चीज में जो है वो अच्छा नहीं है। तो हाँ, कृष्ण प्रेम को पाने के लिए, कृष्ण भक्ति में उन्नति करने के लिए अति तीव्रता, अति उत्सुकता, ये अच्छी चीज है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति होना, किसी भी चीज में, किसी भौतिक चीज के प्रति अति, ये अच्छा नहीं है। तो इससे हमको भी अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा भी भौतिक आसक्ति कहाँ पर है ना। जैसे अगर वो भौतिक आसक्ति पकड़ा हुआ है और हम कितना ही माला जप क्यों न कर ले, यदि वो भौतिक आसक्ति को हम कट नहीं करेंगे तो फिर आगे तो नहीं बढ़ेगा गाड़ी। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बारात रहता है ना, दूल्हे को लेकर के जाना है शादी के लिए, रात को निकलता है, अगले दिन वहां पहुंचना है और फिर विवाह होगा। तो रात को अंधेरे में जाते हैं और उनको एक नदी पार करना है। तो नदी पार करने के लिए नाव है, नाव पर बैठ जाते हैं, सब पे बैठ के उसके बाद जो नाविक है वो नाव चलाना चालू कर देता है। रात भर नाव चला रहे हैं, सबको आराम से सो भी जाते हैं। और अगला दिन सुबह सुबह जब पहुंचते हैं डेस्टिनेशन में, तो डेस्टिनेशन क्या पहुंचेंगे, उठ के देख रहे हैं, नाविक जब सुबह सुबह देख रहा है, जब थोड़ा लाइट है, अरे नाव तो वहीं का वहीं है, 1 इंच भी नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। नाविक तो मतलब मैंने तो पूरा रात भर नाव ना अपना नाव चलाया है, तो नाव आगे कैसे नहीं बढ़ा। और सभी बारात के लोग भी आश्चर्यचकित थे, अरे ये क्या हो गया, हम तो वहीं के वहीं हैं।
तो फिर बाद में पता चला वो जो लंग एंकर होता है ना, एंकर, वो एंकर जो है जिससे बांध के रखा जाता है नाव को, वो खोला ही नहीं था। तो वही है आसक्ति। जब तक वो आसक्ति नहीं जाएगी तो हम कितनों भी नाव चला ले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग जिससे चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाव खेना, वो हाँ, नाव खेते हैं जब तक ना। वो पतवार से जब तक जितना भी चला ले तब, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर, यानी कि इसका मतलब है कि कृष्ण भक्ति और इंद्र तृप्ति दोनों एक साथ नहीं चल सकते, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हम बोलेंगे, कोई बोलेगा कि मैं कृष्ण भक्ति भी करूंगा और है ना इंद्र तृप्ति भी करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आसक्तियों को वो जो भौतिक आसक्ति है ना, उसको हमको छोड़ना होगा। नहीं छोड़ेंगे तो जितना अधिक भौतिक आसक्ति होगा उतना ही अधिक मोह में पड़ जाता है व्यक्ति, और वो फिर उसका ज्ञान जो है वो ढक जाता है ज्यादा भौतिक आसक्ति रहने से। तो इसीलिए ये हमारे लिए शिक्षा है कि हम जो है इन भौतिक, सबसे पहले तो जरूरी है इन भौतिक आसक्तियों को पहचानना कि मेरे जीवन में, भक्ति में, प्रगति में बाधक क्या क्या चीजें हैं। उन भौतिक आसक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। ये भौतिक आसक्ति या भौतिक इच्छा या भौतिक कामना, ये सारा एक ही चीज है। और देखिए ये जो भौतिक आसक्ति या एक तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, हर एक इंद्रिय के माध्यम से हो सकता है, चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, त्वचा हो, किसी भी इंद्रिय से या इंद्रिय भोग का जो भौतिक इच्छा है वो जागृत हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखते हैं लस्ट, काम। वो काम केवल सेक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बहुत अधिक खाना चाहता है, कोई बहुत अधिक, तो आंख से देखना, कान से सुनना, मुंह से खाना, तो ये जो चीजें हैं इसकी आसक्ति किस तरफ है? भगवान की तरफ है या भगवान से अलग किसी तरफ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अभी अर्जुन के केस में वो आसक्ति क्या था? अपने परिजनों के प्रति भौतिक आसक्ति था उसका, जो उसकी प्रगति में बाधक हो रहा था, अभी भक्ति में प्रगति में बाधक हो रहा था। उसी तरह से हमें भी ये अपने जीवन में जांचना चाहिए कि हमारी आसक्ति कहां पर है, और उन आसक्तियों को काटना बहुत जरूरी है। और यह कार्य कौन करते हैं? गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित जो भक्त है उसका उद्धार हो सकता है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, ये हम शिक्षा पाते हैं प्रभुपाद के जीवन से। वो अपने गुरु के आदेश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति यह जो है स्थूल स्तर में भी हो सकता है और ये सूक्ष्म स्तर में भी हो सकता है। ये ग्रॉस प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है, सटल प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है। सटल यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार में भी जो है भौतिक इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमें उन सब को जो है धीरे धीरे करके स्वच्छ करना होगा, तब जाकर के हमारा संशय दूर होगा और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ प्रभुपाद आगे बहुत अच्छा लिखते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़िए। जब मनुष्य को स्वार्थ, अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूं। यहाँ जो अपनी आशा बोली गई है, मतलब ये आशा क्या है? भौतिक आशाएं। जब कोई बहुत अधिक भौतिक आशा लिए हुए रहता है और जब उसकी आशाएं पूरी नहीं होती है तब वो सोचता है कि मैं क्यों यहाँ पर हूं। अरे इतना तो छोड़ो, वो तो भगवान पर विश्वास करना भी छोड़ देता है। अगर भगवान सही में दयालु है तो मुझे ये क्यों नहीं प्रदान किया। तो इस तरह से हमारा जो ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वो ढक जाता है।
इसीलिए ये भौतिक आसक्ति ये कोई मैटर नहीं करता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये मैटर नहीं करता। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक मनुष्य को, हर एक भक्त को ये होमवर्क अपने आप में करना होगा। ये भौतिक आसक्तियों को पहचानना और उसको काटना। और इसके लिए गुरु ही सर्वोत्तम है जो ये हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको बहुत सजग रहना चाहिए। देखिए, अर्जुन जब भी मोहित हो गया, अर्जुन के केस में हमारे केस में हम वास्तव में मोहित हैं भौतिक इच्छा के कारण। अर्जुन के केस में अर्जुन माया से मोहित हो गया है, वो कृष्ण की इच्छा से हुआ है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि यह भगवत गीता प्रकट हो। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन मोहित हो, जिससे वह प्रश्न पूछे और यह भगवत गीता आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उभर कर आए। तो अर्जुन का जो मोहित होना है वो कृष्ण की वजह से है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कृष्ण की इच्छा से अर्जुन मोहित और अज्ञान में दिख रहा है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में भगवान हमको मोहित नहीं किए, हम खुद मोहित हैं। इसलिए हमको प्रयास करना होगा। और सबसे वास्तविक स्वार्थ क्या होना चाहिए? विष्णु में होना चाहिए, कृष्ण में है, वही असली स्वार्थ है। अगर सही में कोई व्यक्ति स्वार्थी है तो वो कृष्ण को पाना चाहेगा, यही सबसे अच्छा स्वार्थ है। लेकिन जब हमारा स्वार्थ भौतिक चीजों के प्रति तरफ हो जाता है तो हमको कष्ट उठाना पड़ता है और वो सब का कारण होता है। तो हमको इस पर मंथन करना होगा, इस पर चर्चा करनी होगा, इस पर विचार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 31 नेक्स्ट कौन है? प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनम अहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च राज्यम सुखानि च। Yes. हे कृष्ण, इस युद्ध में आपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य या जानने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्मा बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वालमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वो अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वो करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराश का एकांत जीवन बिताने के योग समझता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो देखिए, अर्जुन को खुद अपना नैतिक धर्म भूल गया। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सबका अपना अपना धर्म है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? पठन पाठन, यजन याजन, दान परिग्रह। क्षत्रिय का कर्तव्य है ना, प्रजा का शासन करना।
टैक्स वसूल करना और प्रजा की रक्षा करना शत्रुओं से। आप म्यूट कर लीजिए माता जी। और उसी तरह से वैश्य का शूद्र कर्तव्य क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। और शूद्र का कर्तव्य है बाकी जो 3 वर्ण है उनकी सेवा करना। तो अभी अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन वो युद्ध नहीं करना चाहता है। वो निराश होकर के बोलता है कि मैं एकांतवास करूंगा, जंगल में रहूंगा या गुफा में रहूंगा, जो कि वो संभव नहीं है, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्वभाव नहीं है उसका, है ना। लेकिन वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। देहात्म बुद्धि के कारण वो ममत्व में पड़ गया कि मैं अपने लोगों को मार करके, अरे भाई अगर आनंद भोग करना है तो अपने लोग रहेंगे तब तो उसके साथ मिलजुल के आनंद करेंगे। अपने लोग ही नहीं हैं तो जब वो लोग मारे जाएंगे तो फिर तो हमको दुख होगा उनके नहीं रहने पर, तो फिर आनंद कहाँ मिला राज्य पा करके, ऐसे उसकी कहना है ना। इसलिए मुझे मारने की इच्छा नहीं है। वो लोग जिंदा रहे, वही लोग राज भोग करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जिंदा रहेंगे तो उनको जिंदा देख करके, उनको खुश देख करके मैं खुश रहूंगा। अर्जुन ऐसा सोचता है ना। वो लोग खुश रहे, वो लोग संपत्ति का भोग करे, मैं जंगल में रह लूंगा, लेकिन वो लोग जीवित रहेंगे, वो लोग खुश रहेंगे, मैं इससे खुश रहूंगा। ये है उसका, देखिए देहात्म बुद्धि। देहात्म की आसक्ति कितना है दूसरों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, मतलब जो संबंध है देह के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, है ना। तो अपना कर्तव्य भूल जा रहे हैं, जबकि यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि जो क्षत्रिय होता है और जो सन्यासी होता है वो अपना कर्तव्य को पूरा करते हुए जो है सूर्य ग्रह में जा सकता है, सन प्लैनेट में जा सकता है। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में मारा जाता है तो वो सन प्लैनेट में जा सकता है, या सन्यासी अपना नियत कर्म करते हुए शरीर त्याग करता है तो वो भी सन प्लैनेट में जाता है, सूर्य ग्रह में जाता है। केवल सूर्य ग्रह ही नहीं, वो तो स्वर्ग लोक में भी जा सकता है ना। जो क्षत्रिय होता है युद्ध भूमि अगर मारा जाता है तो। लेकिन अर्जुन ये सब भूल गया है अभी, ये सब मोह के कारण है। तो इस मोह से उसको ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिनका जो भी प्रश्न है मैं ये टॉपिक कवर करने के बाद लूंगा, 35 नंबर श्लोक तक कवर करने के बाद जिनका जो प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुंजन माता जी। हरे कृष्ण। तो इसमें बहुत 32, 33, 34, 35 4 श्लोक एक ही साथ है, ठीक है। तो हम लोग इसको रिसाइट करें। किंग नो राज्येन गोविंद, किंग नो राज्येन गोविंद, किंग भोगैर जीवितेन वा, किंग भोगे जीवितेन न वा, ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो, ये सामर्थ्ये कांचितं नो, राज्यं भोगाः सुखानि च, राज्यं भोग सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे, त इमेव स्थिता युद्धे, प्राणं त्यक्त्वा धनानि च, प्राणं त्यक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्राः, आचार्य पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, मातुला स्वसुरः पौत्राः, मातुला शुश्रा पौत्रा, श्यालः सम्बन्धिनस्तथा, श्याला सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि, एतान् हन्तुमिच्छामि, घ्नतोऽपि मधुसूदन, घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य, अपि त्रैलोक्यराजस्य, हेतुः किं नु मही कृते, हेतो किं नु महि कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न, निहत्य धार्तराष्ट्रान्, का प्रीति स्यात् जनार्दन। का प्रीति स्यात् जनार्दन। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन पर। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो,
छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन कहता है कि अरे आप तात्पर्य। बात कर, थोड़ा सा अर्जुन कहता है कि आप युद्ध मुझे कर रहे हैं इस पृथ्वी का राजा बनाने के लिए, अपने सगे संबंधी को मारने के लिए बोल रहे हैं। अरे पृथ्वी तो छोड़ो, मुझे तीनों लोग भी मिल जाए, स्वर्ग लोग, नरक लोग, भूलोक, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। इतना तक वो बोलते हैं ना। यस, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति चाहता है। और एक सेकंड प्रभु जी, उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जिनकी वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपने इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आशिंक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। हाँ, वेट, रुक जाइए थोड़ा सा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमको समझना है। अर्जुन क्यों नहीं मारना चाहता है? अरे यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसमें सेंटेंस में कि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। देखिए मेरे पास करोड़ों रुपये हैं, उससे मुझे सफलता, उससे मुझे खुशी नहीं मिलती है। जब मेरे सगे संबंधी हमको वाहवाही करते हैं, जब गुणगान करते हैं कि हाँ ये करोड़, इसके पास करोड़ रुपये हैं, तब उस गुणगान को सुनकर के मुझे खुशी मिलती है। करोड़ों रुपये से खुशी नहीं मिलती। जब दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है हमारे उपलब्धियों के लिए, तब हमें प्रसन्नता मिलती है। हमारे उपलब्धियों से हमें प्रसन्नता नहीं मिलती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है पूरा स्टेट बोर्ड में ऑल इंडिया जो है पूरा स्टेट में टॉप किया है ना, पूरे राज्य में प्रथम स्तर पाया, लेकिन प्रथम आने के बाद भी ना तो उसके घर वाले उसके गुणगान कर रहे हैं, ना तो मीडिया रिपोर्टर आकर के उसके पास है ना फोटो खींचने के लिए आ रहा है, कुछ नहीं। तो उसको क्या आनंद आएगा? क्या नहीं। आनंद तभी मिलता है जब उसके सगे संबंधी उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं तब। तो अर्जुन कहते हैं अरे जब ये सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे, ये लोग मारे जाएंगे, तो फिर मैं किसके साथ आदान प्रदान करूंगा अपने आनंद का? तो फिर मुझे आनंद मिलेगा कैसे? इसी कारण से वो नहीं मारना चाहता है। यस, आगे बढ़िए। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट था कि गोविंद का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, है ना, जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट। एक्चुअली में वास्तव में वो हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं, वो तभी होगा जब हम उनकी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे। जब हम अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तब कृष्ण प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने से हम भी प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन यदि केवल हम अपनी भोग इच्छा की पूर्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति के लिए अगर कृष्ण को गोविंद कहता है कि आप तो इंद्रियों के मालिक हैं, आप मेरी इंद्रियों की जो भौतिक इच्छाएं उसको पूरी कर दीजिए, ये गलत धारणा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान किसी भी जीवात्मा की भौतिक इच्छाओं को उसकी मनमाने ढंग से पूरा नहीं करते। यही अंतर है देवी देवताओं के पास जाने में और भगवान के पास जाने में। अगर कोई देवी देवता का उपासक है तो जो भी प्रार्थना करता है वो देवी देवता उसको प्रदान कर देते हैं तथास्तु, चाहे उससे उसका भला हो, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जब कोई भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो वो अगर कोई भक्त कुछ भी मांग दे तो भगवान नहीं देते हैं। भगवान वही चीज देते हैं जो उस भक्त के प्रगति के लिए सहायक है। अगर वो भक्त कोई ऐसी चीज मांगता है जो उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है तो भगवान उसको प्रदान नहीं करते। इसका एग्जांपल देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। अगर किसी बच्चे के पास 5 रुपये है या 10 रुपये जो भी है ना, और वो 10 रुपये लेकर के जाता है एक दुकान में
और वहां पर जाकर के चॉकलेट मांगता है। दुकानदार को क्या मतलब है, उसको तो पैसा कमाना है, वो पैसा लेता है, चॉकलेट दे देता है। वो नहीं सोचेगा कि इससे इस बच्चे का नुकसान होगा या फायदा होगा। लेकिन वही बच्चा अगर पिताजी के पास जाएगा और यदि चॉकलेट मांगेगा तो पिताजी उसको थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं पिताजी कि अगर तुम चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारा दांत खराब हो जाएगा। तो ये पिता का रोल लेते हैं कौन? कृष्ण भगवान। तो हर चीज प्रदान नहीं करते हैं। इसीलिए अगर हम अपनी इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर भगवान के पास जाकर के बोलेंगे आप तो गोविंद है, मुझे प्रदान कीजिए, भगवान नहीं देंगे। और वो सही तरीका है भी नहीं। बल्कि क्या करना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब जाकर के भगवान की सेवा में जब हमारी सारी इंद्रियां लगती हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वो प्रसन्नता हमें भी प्राप्त होती है, क्योंकि वो भगवान वही परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें भी प्रसन्नता मिलती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, ये गोविंद का असली तात्पर्य है। यस, आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए जहां से परपट हो गया। जी डॉक्टर जी, भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। तो अर्जुन को ये पता नहीं था। हाँ, अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। थैंक यू। अर्जुन को लग रहा था कि भगवान मुझे क्यों लगा रहे हैं इन लोगों को मारने में, मेरी इच्छा नहीं है मारने की। अगर आपकी इच्छा है तो आप मार लीजिए, आप ही मारिए खुद डायरेक्ट। लेकिन अर्जुन को पता नहीं था एक्चुअली में भगवान चाहते हैं इन लोगों को मारना, एक्चुअली में भगवान ही मारना चाहते हैं इन लोग। तो और ऑलरेडी मार चुके हैं। ये अर्जुन को अभी तक समझ में नहीं आया, आगे उसको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक आध प्रश्न किसी का है तो एक एक करके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे एक अपने देवता और भगवान बता रहे हैं, भगवान अपने को पूरा नहीं देते हैं, देवता देते हैं, तो क्या डिफरेंट हो गया सब? जैसे भगवान जो है अपने को इंद्रियां जो है आप बोले कि कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए, देवता के प्रति नहीं लगानी चाहिए। आपका प्रश्न? देवता दे देंगे लेकिन भगवान नहीं देंगे। हाँ। तो आपका प्रश्न क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा। भगवान और देवता माने समझ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ना, भगवान और देवता। जैसे मैंने वो बच्चे का एग्जांपल बताया ना, हाँ, ये हम जानते हैं कि चॉकलेट खाना दांत के लिए खराब है। हाँ, हाँ। ठीक है, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। और बच्चा जिद करता है कि नहीं मुझे चॉकलेट तो खाना है, वो पैसे उसके पास हैं, अगर दुकान में जाएगा दुकानदार के पास तो दुकानदार चॉकलेट देगा कि नहीं उसको? हाँ, दे देगा। उसको कोई मतलब है इसका दांत खराब हो या अच्छा रहे, कुछ ना, उससे मतलब नहीं है। यही है देवता वाला काम। तो देवता को भी मतलब नहीं है कि अपना खराब हो कि नहीं हो। यस यस यस, माने देवता देते रहेंगे, देवता देते रहेंगे। आप उनका पूजा करते रहिए, उनको आहुति देते रहिए, वो खुश हो जाएंगे, आपको देते रहेंगे। लेकिन उससे आपका आध्यात्मिक प्रगति हो या नुकसान हो, उससे उनको मतलब नहीं रहता है ज्यादा। अच्छा, लेकिन भगवान का असली क्या रहता है कि जैसे पिता क्या देखना चाहता है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे। अगर चॉकलेट खाना हानिकारक है तो चॉकलेट नहीं देगा, भले ही वो स्वादिष्ट है, चॉकलेट खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं देगा बेटे को। क्यों? क्योंकि उससे उसका दांत खराब होगा, हेल्थ खराब होगा, इसीलिए। ठीक है, वही भगवान करते हैं। अगर कुछ चीजें हैं भौतिक इच्छा, यदि बच्चे की तरह हम मांगते भी हैं चॉकलेट खाने के लिए, लेकिन भगवान नहीं देंगे हमें, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधक है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, हरे कृष्ण।
कुछ प्रश्न है क्या आपका? और क्या कुछ प्रश्न? नहीं, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 37 और 38। किनका है पढ़ने का भी? प्रियंका माता जी का हाथ उठा हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये 36 पढ़ना है ना? हाँ, अच्छा 36 भी बाकी, हाँ ठीक है 30, ओके 36 बाकी, यस। हाँ मेरे पीछे पीछे दोहराइए। पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाततायिनः हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। सुखिनः श्याम माधव। यस, पढ़िए अनुवाद। अनुवाद। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं जो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ वेट होगा? कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए माता जी। किन्हीं का ऑडियो म्यूट नहीं किया हुआ है, आप लोग प्लीज अपना अपना ऑडियो म्यूट रखिए। यस, आप कंटिन्यू। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तात्पर्य। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 1 विष देने वाला, 2 घर में अग्नि लगाने वाला, 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, 4 धन लूटने वाला, 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। रुक जाइए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो श्लोक संख्या 36 है, 36, 43 और 44, 43, 44 एंड 36, इसमें किस प्रकार युद्ध करने से पाप लगेगा इसके बारे में अर्जुन कहते हैं। यस, तो यहाँ बताया गया 6 प्रकार के आतताइयों को मार देना चाहिए। अगर कोई विष देता है, कोई घर को जलाता है, तो पांडवों के जीवन में ये दोनों हो चुका है। आपको कथा अगर मालूम है महाभारत में, तो पांडवों को बचपन में ही विष पिलाने की कोशिश किया गया था। उनको लक्षागृह में डाल करके उसके घर को जला दिया है ना। घातक हथियार से आक्रमण करता है, कोई धन को लूटता है, दूसरे को जमीन को हड़पने वाला है, उसको भी मृत्यु दंड देना चाहिए, शास्त्र का नियम है ये। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। यस, आगे बढ़िए। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है, और ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो माधव शब्द जो है, इसका अर्थ होता है
जो लक्ष्मी के पति हैं, है ना। तो एक रीजन ये भी है क्यों अर्जुन जो है कृष्ण को माधव कह के पुकारते हैं कि वो मन में सोचते कि अरे भाई अगर राइट से नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है, धन की कमी थोड़ी ही होगी। धन के पति जो है, लक्ष्मी के जो पति हैं वो स्वयं मेरे साथ हैं, जब तब मुझे धन की क्या आवश्यकता है। तब अगर ये राज्य ये सुख अगर चले भी जाएं तो उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मीपति मेरे साथ है माधव। और दूसरा यहाँ जो रीजन दिया गया है कि आप खुद लक्ष्मीपति हैं, तो फिर मुझे इस अनिष्ट कार्य में क्यों लगा रहे हैं, जिससे हमारे जो है हमको पाप लगेगा। हमारा कहीं लाभ हो तो उसमें लगाइए, इसमें तो हमारा लाभ नहीं होगा, इसमें हानि होगा। तो इसलिए ये रीजन है, वो लक्ष्मीपति कह करके बुलाते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो बताया गया तात्पर्य में कि सामान्य आतताइयों के साथ ये व्यवहार करना चाहिए, जो 6 तरह के लोगों को है ना बंद कर देना चाहिए, ये सामान्य आतताइयों के साथ किया जाता है। लेकिन अगर कोई अपना निजी संबंधी हो तो उनके साथ ये नियम लागू नहीं होता है। ये अर्जुन का मानना है, ये अर्जुन का मानना है। हालांकि ये नियम सबके लिए लागू होता है, लेकिन अर्जुन चूंकि वो अपने आप को बहुत अधिक संबंधित देखता है इन लोगों से, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, है ना, बाकी जो कौरव पक्ष के लोग हैं, तो उसके मन में ये विचार आता है कि ये जो नियम बताए गए हैं 6 नियम कि इन 6 प्रकार के लोगों को मार देना चाहिए, ये सामान्य आतताइयों के लिए ठीक है। लेकिन ये जो मेरे पितामह हैं, ये जो द्रोणाचार्य, ये तो सामान्य लोग नहीं है, ये स्पेशल है, ये मेरे सगे संबंधी, इन पर मैं कैसे क्रूरता कर सकता हूँ। यह भी एक उसने रीजन दिया कि इससे हमें पाप लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 37-38। सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यप्यते न पश्यन्ति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपहत चेतसा कुलच्छया कृतं दोषं कुलच्छ कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकं कथं च ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलच्छया कृतदोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने के में दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य से पहले अभी हमने देखा कि पाप कैसे लगेगा, ये श्लोक संख्या 36 में देखा। फिर जाकर के हम लोग श्लोक संख्या 43 और 44 में देखेंगे कैसे पाप लगेगा। वो 2 श्लोक उधर आएगा। बीच में जो ये है 37 से लेकर के 43 तक का श्लोक जो है, इसमें वंश का विनाश कैसे होगा। अगर हम इस तरह के विध्वंसक युद्ध में शामिल होते हैं तो कैसे हमारा जो वंश है, कुरु वंश है, इसका पूर्ण विनाश कैसे हो जाएगा, इसके बारे में अर्जुन अभी लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं, और जो कि बिल्कुल सत्य है। ये हम सभी को सनातन धर्म में, नॉट ओनली सनातन धर्म, सभी मनुष्य जाति को इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और इसको हमें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सगे संबंधियों के बीच, अपने वंश में इसको पालन करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो अर्जुन अभी यहाँ पर हम लोग को दे रहे हैं। यस, आगे बढ़े। तात्पर्य क्षत्रियों से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उनके दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। तो अर्जुन का कहना है कि अरे भाई, अगर हम अपने ही परिवार के लोगों को मारने लगे तो
हालांकि विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या नुकसान होगा। वो तो केवल राज्य के लोभ में अंधे हो गए हैं। जो कौरव पक्ष के हैं वो लोग ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारा वंश का नाश हो जाएगा और कितना अधिक इससे कष्ट होगा। यदि उन लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं तो समझ रहा हूं, तो मैं जानबूझ के क्यों इसमें युद्ध में फंसू। फिर जब मुझे मालूम है कि युद्ध करने के बाद इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, चाहे जीत किसी का भी हो, हार किसी का भी हो, नुकसान सबका ही होगा। ये जब मुझे मालूम है, ये जानबूझ करके मैं क्यों गलती करूंगा। इसलिए आप कृपया करके मुझे इस पापपूर्ण कार्य में मत लगाइए। कौरवों को मालूम नहीं है, ये लोग अंधे हैं, वो लोग मूर्ख हैं, इसलिए वो लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, है ना, राज्य के लालच में। लेकिन मैं तो ज्ञानी हूं, अर्जुन समझ रहा है, मुझे तो ज्ञान है। तो जब मुझे मालूम है कि चाहे कोई भी जीते, अगर मैं युद्ध करके मैं जीत भी जाता हूं फिर भी मेरा नुकसान ही होगा। जब ये मुझे मालूम है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं। तो सही लॉजिक है ये, है ना। अल्टीमेट तो हमको लॉस ही होने वाला है इसमें, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं। इस तरह से वो कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि इससे कुल का नाश होगा। अरे विपक्ष में भी जो लोग हैं वो तो अपने लोग हैं, वो लोग तो अपने सगे संबंधी हैं, तो कुल का तो नाश ही हो रहा है ना इसमें। चाहे इस पक्ष में मरे व्यक्ति, चाहे उस पक्ष में सब तो अपने ही हैं। तो इस तरह से तो वंश का नाश हो रहा है धीरे धीरे, जिससे तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। फिर आगे और भी रीजन देता है, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है उसके। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 39। नेक्स्ट कौन है? बिंदु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षय प्रसन्ति कुलधर्मा सनातनः कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलस्थम कुलकृत्स्नम् कुलशक्तम अधर्मो अभिभवत्युत अधर्मो अभिभक्तयुत। पढ़िए ट्रांसलेशन पर। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुल का ही, जैसे हमारे कुल में बहुत सारी परंपराएं रहती हैं, बहुत सारे कल्चर परंपरा का मतलब कल्चर, संस्कृति जो कुल वंश में धरोहर के रूप में एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जा रही है प्रवंश में, अगर वंश के लोग मर गए तो वो फिर वो परंपराएं जो हैं, वो धार्मिक परंपराएं चाहे वो सामाजिक परंपराएं हैं, वो फिर आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि लोग तो मर गए ना। तो फिर वो जो ज्ञान था, वो जो संस्कृति था, वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगा। और इस तरह से जो है, जब कुल में ये संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी तो बाकी लोग जो है अधर्म में पड़ जाएंगे फिर। यस, पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्त लाभ में वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है हम लोग के लिए चर्चा करने के लिए आज के समय में भी। आज हम लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली बढ़ता जा रहा है समाज में धीरे धीरे ना। माता पिता एक जगह रह रहे हैं, बेटा और बहू एक जगह रह रही है, बच्चे कहीं और एक जगह हॉस्टल में रह रहे हैं। ये इससे क्या दुष्परिणाम होने वाला है ये पढ़ लीजिए आप। देखिए भगवत गीता के पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है। हम कहते हैं हम हिंदू धर्म पालन कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं इतना माला जप करता हूं, है ना। और क्या हम संस्कार हमारा पहले कहां पर जा रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। हम हमारे अकेले जप कर लेने से नहीं होने वाला है कुछ भी। जब तक हम अपने पूरे परिवार को, पूरे वंश को सही संस्कार से धीरे धीरे आगे लेके नहीं जाएंगे तब तक क्या दुर्गति होगा ये हम देख सकते हैं भगवत गीता के इन्हीं 2 श्लोकों से। आगे और भी श्लोक आने वाले हैं। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, नो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। संयुक्त परिवार अच्छा है।
मैं अपने खुद के जीवन में, मैं बच्चा था, जब गांव में रहता था, तो ऑलमोस्ट पूरे गांव में सारे परिवार संयुक्त परिवार रहते थे। लेकिन आज हमको ऐसी जो विदेशी शिक्षा दी गई है, ये सारी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम पूरा भ्रष्ट है, और जिसके कारण से हमको ऐसा शिक्षा जो मिला है, ना तो बेटे बेटी जो है माता पिता का आदर करना जानते हैं, आदर ही नहीं करना जानते, सेवा ही नहीं किए, तो फिर उनसे ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। सारी चीजें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती हैं, और सारी चीजें स्कूलों में टीचर नहीं सिखा सकते हैं। ऐसे संस्कार जैसे हम लोग का है 16 संस्कार है, मेन संस्कार है 16 संस्कार है ना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक में, तो ऐसे बहुत सारे संस्कार है। मैं आप लोग से शायद चर्चा किया था ना, मैं घर जाकर के अपने घर के चाची लोग से मैंने पूछा, अपनी चाची से पूछा एक बार, रिसेंटली मैं गया था घर, है ना, अपने घर में, वहां मैंने पूछा कि चाची आपको मालूम है क्या गर्भाधान संस्कार क्या होता है? मेरी चाची ने कहा नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे किसी ने कोई कुछ अभी तक बताया नहीं। यही होता है जब हम परंपरा को बचा के नहीं रखते हैं तब। देखिए आप में से सबको, मैक्सिमम यहाँ पर ऑलमोस्ट सबको गृहस्थी हैं, कुछ लोग यहाँ पर यूथ है, बैचलर हैं, है ना, ये हमको समझना पड़ेगा। हम इस्कॉन में कल जुड़ गए हैं, तो हमको पहले इस्कॉन में क्या शिक्षा दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इसको हमको जानना पड़ेगा अच्छे से। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं हमको। अगर हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं करेंगे, अगर हम अपने कुल का अच्छे से निर्माण नहीं करेंगे, तो फिर क्या आदर्श हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ कितने अच्छे से समझाया गया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपरा अनेक हैं, अनेक धार्मिक परंपराएं हैं। जो सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, यह इस प्रकार से बनाई गई है ताकि मनुष्य समाज को, मानव समाज को अल्टीमेटली भगवत भक्ति पर ले जाया जा सके, ताकि वो मुक्ति पा सके अंत में। यही उसका उद्देश्य है इसका, है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये पूरी व्यवस्था सही है, 100% सही है व्यवस्था। लेकिन हम उसमें जगह कुछ तोड़ मरोड़ करते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं, कुछ घटा देते हैं। वो परंपरा को हम लोग अगर लेकिन नहीं चलते हैं, तो क्या नुकसान होगा? आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि नहीं होगी। फिर परंपराएं अगर पालन नहीं करेंगे हम तो, और जो भी परंपराएं हम अपने परिवार में, अपने वंश में करते हैं, उसके लिए वो हमें सिखाते कौन है? हमारे घर के वयोवृद्ध लोग, जो हमारे दादा दादी हैं या बुजुर्ग माता पिता हैं, वो सिखाते हैं हमें कि ये परंपरा है, ये कल्चर है हमारा, ऐसे भगवान की भक्ति की जाती है। और अभी क्या कर दिया हमने? ओल्ड एज होम। अभी आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है हमें, आप जाके ओल्ड एज होम में रहिए। तो कहां से हमको परंपरा समझ में आएगी? ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है ये। इस पर हमको बहुत विचार करना चाहिए। हमें अपने घर में, अपने परिवार में और अपने आसपास में, अपने रिश्तेदारों में इसको बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता है। अगर वयोवृद्ध जो है, हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं, उनसे हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, तो वो फिर ये जो परंपराएं हैं ना, ये रुक जाएंगी। और जो न्यू जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो अधार्मिक कार्य में पड़ेंगे फिर, क्योंकि धर्म मालूम नहीं है उनको, धर्म क्या होता है। तो सारे लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे और मुक्ति लाभ नहीं करेंगे। इसीलिए घर में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। अरे उनको मारना तो दूर की बात है, ये परंपरा को बचा के रखना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो भक्त बन गया हूं। अच्छा, फिर किन्हीं का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, साइलेंट कीजिए प्लीज। ये बीच बीच में अचानक से कैसे ऑन हो जाता है? हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो भक्त बन गया हूं, हाँ, मेरे माता पिता तो भक्त नहीं बने हैं, उनको क्यों हम रिस्पेक्ट करें, उनको क्यों हम सम्मान करें? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे दादा दादी तो भक्त नहीं बने, मेरे सास ससुर तो भक्त नहीं है, उनको मैं क्यों सम्मान करूं? ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब तक हम अपने बड़ोजनों का सेवा नहीं करेंगे, जब तक माता पिता का, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा हमको। और कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया तो बाकी सारे जो नए जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो अधर्म के रास्ते पर जाएंगे और हमको लगेगा अरे मैंने कहाँ मिस्टेक कर दिया, मैं तो ठीक ठाक किया था, मैंने तो अच्छे से भक्ति की है, मेरा बेटा क्यों ऐसा हो रहा है? तो केवल हमारी भक्ति से नहीं होगा, हमको सबको लेके चलना है, हमारे ऊपर वाले को भी लेके चलना है, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, और हमें अपने से नीचे वालों को भी लेके चलना है।
ये है संयुक्त परिवार, ये है भारतीय संस्कृति, जिसको बचाना बहुत आवश्यक है। मैं जब इसको पढ़ा तो मैं एकदम रिलेट कर पा रहा था सब कुछ, कि अभी संयुक्त परिवार ना होने के कारण, संयुक्त परिवार ना होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। माता पिता अलग हैं, बेटा बहू अलग है ना, और नाती पोता अलग है। बहुत अभी हालांकि क्या किया जा सकता है, अभी कलयुग की ऐसी भयंकर स्थिति है ही, आधुनिक स्थिति, कि हम चाहते भी ये सब नहीं संभव कर पा रहे। लेकिन हाँ, हमको एटलीस्ट ज्ञान होना चाहिए कि क्या सच्चाई है, और इसके अनुसार हमको स्टेप लेना चाहिए। जो भी संभव हो उस तरह का हमको कार्य करना चाहिए, ये परंपरा को बचा के रखने के लिए, ये सनातन संस्कृति को बचा के रखने के लिए। अन्यथा जो हमारे भावी पीढ़ी है उस पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। फिर इसको हमको विचार करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 40 कौन पढ़ेंगे? बिंदु माता जी कहोगे, सुनीता माता जी। और आगे क्या? हरे कृष्ण। और आगे क्या अभी होने वाला है, इसमें और अच्छा से विश्लेषण किया जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्म अभिभवात् कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्णसंकरः, जायते वर्णसंकरः। अभी तक जो हमने चर्चा किया है वो तो बहुत थोड़ा सा था केवल, बस अभी और भी कितना भयंकर दुष्परिणाम होने वाला है, या आगे से किस रूप में चर्चा किया गया है। हाँ, पढ़िए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्री तत्व के पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्त्री का सतीत्व कैसे बचा रहेगा? जब कुल की परंपराएं रहेंगी तब। आगे पढ़िए। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्याभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां रुक जाइए। तो बच्चे भी नादान होते हैं, तो बच्चों को संरक्षण आवश्यक है। हम बच्चे को आज के जमाने के हॉस्टल क्या हॉस्टल होते हैं वो तो हम जानते ही हैं, है ना, कैसा हॉस्टल होता है, माहौल क्या होता है। मैं खुद भुक्त होगी हूँ। तो यहाँ पर जो स्त्रियों की बात की जा रही है, आप में से कोई इसको पर्सनली मत लीजिएगा कि हम स्त्री हैं तो हमको इतना क्यों अपमानित किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पर, है ना। तो स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है कहीं पर लगना, ठीक है ना। अगर मन को सही जगह पर इंगेज नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो गलत जगह पर इंगेज होगा। तो इसीलिए घर गृहस्थी में तरह के त्योहार, रीति रिवाज, फंक्शंस वगैरह जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? ताकि घर में वंश, यहाँ घर का मतलब संयुक्त परिवार की बात की जा रही है। जो कौरव और पांडव के परिवार थे वो बहुत बड़े बड़े परिवार थे, ठीक है ना। तो जब घर की स्त्रियां जब किसी अच्छे कार्यों में लगी रहती हैं तो उनका मन कभी गलत कार्यों की तरफ नहीं जाएगा। जो पुरुष होते हैं वो तो कमाने के लिए चले जाते हैं बाहर में, है ना, या जो क्षत्रिय वंश में जहां अभी बात की जा रही है वो लोग तो शासन करने चले गए। स्त्रियां घर पर हैं, उनको अगर सही संस्कारी जीवन में व्यस्त करके ना रखें तो उनका मन जो है दूषित हो सकता है। वो स्त्रियों का क्या, किसी का भी मन दूषित हो सकता है। खाली मन बोलते ना, खाली मन उसे क्या कहा जाता है? एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन शैतान का घर। तो वो किसी के साथ भी ऐसा होगा, है ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जरूरी है संस्कारों को बनाए रखना।
जरूरी है परंपराओं को बनाए रखना, तरह तरह के रीति रिवाज, त्योहार, है ना, अनुष्ठान, व्रत, ये सारी चीजें स्त्रियों को सिखाना चाहिए। एक माँ का कर्तव्य है कि पुत्री को विवाह से पहले ये सब सिखाना। और जब विवाहित स्त्री जब अपने ससुराल में गई है तो सास का कर्तव्य है और ससुर का कर्तव्य है कि बहू को इस तरह से इन सारी परंपराओं को सिखाना और उसको एंगेज रखना। तो हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, अरे सास ससुर तो है ही नहीं, तो सिखाएगा कौन? हम कब तक सास ससुर को जो है अलग मानते रहेंगे? कब तक माता पिता को अलग मानते रहेंगे? उनका आशीर्वाद नहीं होने से बेड़ा पार नहीं होगा, ये हमको समझना पड़ेगा। हम कहते हैं कि मैं भक्त हूं, मेरे पति भक्त हैं, मेरे सास ससुर तो भक्त नहीं है, उनकी सेवा क्यों करें? अरे अगर वो भक्त नहीं है तो उनको भक्त बनाना भी हमारा ही कर्तव्य है। अगर हमारे माता पिता भक्त नहीं है तो उनको भक्त बनाना भी हमारा ही कर्तव्य है। हमको इतनी अच्छी भक्ति करनी पड़ेगी कि उस भक्ति शक्ति से हमारे माता पिता और हमारे सास ससुर भी भक्त बने। प्रहलाद ने इतनी तीव्र भक्ति की थी कि उसकी भक्ति शक्ति से उसके असुर जैसे पिता हिरण्यकश्यप का भी उद्धार हो गया। प्रहलाद की भक्ति से उद्धार हुआ। वो पुत्र नहीं जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। तो ये तो जिम्मेवारी हमारे ऊपर जाती है। तो हम माता पिता को या सास ससुर को दोष नहीं दे सकते। देखिए, मैं यहाँ किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। ये मैं एक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। हमें अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने बेटी को, अपनी बहू को, सबको लेके चलना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है। हम वो संस्कार, वो परंपरा अपने पूर्वज, अपने बड़ों से, माता पिता, सास ससुर से ग्रहण करें और वही परंपरा, वही संस्कार, वही रीति रिवाज, वही उन चीजों को नेक्स्ट जनरेशन तक भी आगे पहुंचा। ये शिक्षा पाना है और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना ये जरूरी है। घर की परंपरा को बचा के रखना। ये तो शिला प्रभुपाद की असीम कृपा है कि हमको ये इस्कॉन जैसी संस्था मिली है। इसके कारण से हम बच गए। कहीं शेल्टर नहीं है तो एटलीस्ट इस्कॉन मंदिर में शेल्टर है। इट्स लाइक, है ना, ओएसिस इन अ डेजर्ट। मरुभूमि में मरुद्यान की तरह है ये इस्कॉन मंदिर। नहीं तो कलकत्ता इतना भयंकर, कलकत्ता मतलब क्या, कलयुग का सबसे भयंकर शहर है ये। तो एटलीस्ट हम अपने परिवार को, हम अपने वंश को, ये हमारा कर्तव्य है कि हम बचा कर रखें। ये हमसे सीखना होगा। और घर के बड़ों का भी क्या कर्तव्य है कि अपने बहू को, अपनी बेटी को कैसे बचा के रखना है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। अगर कोई स्त्री, अगर कोई लड़की कहीं गलत दिशा में भटक जाती है तो केवल उसका ही दोष है, ऐसा नहीं है। अगर कोई लड़का, कोई घर का बेटा अगर कहीं गलत रास्ते में भटक गया है तो केवल उसका दोष है, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेवारी हम सबको समझनी होगी। हाँ, एटलीस्ट ये सब चीज हमको, मुझे खुद भगवत गीता पढ़ने के बाद समझ में आया कि कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गृहस्थ में। सभी का जिम्मेवारी है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सभी का जिम्मेवारी है समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति, वंश के प्रति। हाँ ठीक है, आगे थोड़ा सा बचा है, उसको कंप्लीट कीजिए। हाँ, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्य मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हम अभी बात करते हैं समाज में, भारत में, संविधान में इक्वल राइट्स की, है ना। सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, इक्वल राइट्स आप बात कर रहे हैं, लेकिन स्त्रियों को संरक्षण की आवश्यकता है। जब वो
अविवाहित है तो माता पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, जब विवाह हुआ है तो पति के और सास ससुर के संरक्षण में रहना है, नहीं तो डेंजर क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूप से शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। कहीं अगर उनका मन भटक गया तो जो आगे आने वाली संतान होगी वो वांछित संतान नहीं होगी। प्रभुपाद कहते हैं कुत्ते बिल्लियों जैसा है ना संतान पैदा मत करो, शुद्ध भक्त जन्म लेना चाहिए घर में। वो कैसे होगा? जब घर की बहू जो है संरक्षित रहेगी। और वो संरक्षित कैसे रहेगी? जब सास ससुर उसको संरक्षण देंगे। और वो संरक्षित कैसे रहेगी? जब घर की परंपरा जो है, जो घर के रीति रिवाज हैं, जो घर का धर्म है, वो सिखाया जाए बहू को, बेटी को, तब वो संरक्षित रहेंगी। तो ये हमारे देखिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी। देखिए आप लोग के सामने मैं इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, ऐसा हो जा रहा है कि छोटी में बड़ी बात, लेकिन अगर मुझसे जो कुछ भी भूल त्रुटि हो जा रही है मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सत्य है। ये जागरूकता हमें भी अपने जीवन में लानी पड़ेगी और ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं। अरे भाई सबसे बड़ा लेक्चर तो ये है, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये इन सब चीजों को जीवन में पालन करने से होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो श्लोक संख्या कितना है 35 से लेकर के जो भी है ना, इसको आप लोग फिर से एटलीस्ट आप लोग फिर से एक बार जरूर पढ़िएगा और इस पर गंभीरता से विचार करना है। इस पर एक बार थोड़ा मंथन कीजिए। आप अकेले नहीं, आप घर के लोगों को लेकर के, अपने पिता माता, अपने बच्चों को, अपने पति को लेकर के इसको पढ़िए, इस सेक्शन को, है ना। और आप लोग कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश कीजिए। ये आप लोग ये एक इसको होमवर्क की तरह इसको ले सकते हैं, है ना। इसको एक जैसे होता है ना, क्या कहते हैं हम लोग, जब फिजिकल क्लास होता है तो उसमें होता है, उसको क्या कहते हैं, बहुत सारा डिस्कशंस होता है या जो भी है, तो उसको आप लोग, है ना, क्लास डिस्कशन या जो भी है, उस तरह से इसको आप लोग अपने घरों में इसको कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, इससे आपके घर के सभी लोगों में जागरूकता फैलेगी। या ये आप मानते हैं कि नहीं? अगर इन सब चीजों को घर में चर्चा करेंगे तो इससे घर के सभी लोगों में जागरूकता फैलेगी, सभी के अंदर जागरूकता आएगी, इससे सभी लोग सजग रहेंगे फिर, है ना। और सबसे मेन चीज है, अगर हम अपने अच्छे संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, है ना, हमारे मैं बचपन में जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें एक सॉन्ग गाया जाता था शुरुआत में, है ना, क्लास के बिगिनिंग में, है ना, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, सीता सावित्री माँ घर घर भर दे। हाँ, जब हम सरस्वती की वंदना करते हैं तो उसमें कहते, उससे प्रार्थना करते हैं कि जो संतानें होनी चाहिए वो लव कुश ध्रुव और प्रहलाद के जैसे होना चाहिए, जो बच्चियां होनी चाहिए वो सीता और सावित्री की जैसी होनी चाहिए। ये कैसे होगा? जब एक घर में लव कुश ध्रुव और प्रहलाद जन्म लेते हैं और सीता और सावित्री जन्म लेती है, तभी माता पिता का जीवन सक्सेसफुल है। ये जिम्मेवारी हमको लेना पड़ेगा। अरे अगर हम कृष्ण भक्त बन करके यदि हम लव कुश नहीं पैदा कर सके तो क्या बाहर के लोग पैदा करेंगे लव कुश? ये भी तो प्रश्न है। बाहर के लोग जिनको ज्ञान ही नहीं है, और तो उनके घर में तो ऐसे ही अवांछित संतान उत्पन्न हो रहे हैं। हम तो भक्ति में आ गए, हमको समझ में आ रहा है। अगर हम जीवन में पालन करेंगे तो तब तो हमारे घर में लव कुश जैसे संतान उत्पन्न होंगे। तो ये हमारी तपस्या है, यही हमारा तपस्या है, यही भगवान के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हालांकि समय में बहुत ले लिया, लेकिन आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट रेखा माता जी। अच्छा, यहाँ रेखा 2 है, तो रेखा अग्रवाल माता जी। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए, एक्चुअली मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने निजी जीवन से जो अनुभव किया वही शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज अगेन प्लीज म्यूट करके रखिए, प्लीज म्यूट करके रखिए। हाँ, एक्चुअली मेरे पिताजी ने अपने पिता माता के स्वर्गवास होने के बाद
जो है गया में श्राद्ध किया। तो मैं भी गया था, मुझे ही बोला कि सारी व्यवस्था करने के लिए, तो मैंने गया में इस्कॉन मंदिर में फोन किया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए सब हो जाएगा, तो वहां श्राद्ध कर दी। अभी एक कहावत था कि एक बार गया में श्राद्ध किए तो हो गया, उसके बाद कोई पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने सोचा ठीक है एक बार हो गया तो हो गया, अभी कोई घर में जाकर के अपने वंश में जाकर के कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अचानक से हमने इस्कॉन के एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव का लेक्चर सुना, उसमें कहा कि नहीं, श्राद्ध करने के बाद भी प्रत्येक वर्ष पिंडदान देना चाहिए। हम कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े, हम तो कृष्ण भक्त बन गए, हम ट्रांसेंडेंटल हो गए हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे लिए सब ये नियम कानून नहीं है। और इस्कॉन के ही भक्त बता रहे हैं कि एक पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता का प्रति वर्ष पिंडदान करना, जब दोनों माता पिता जब दोनों चले गए हैं तब। और जब ये संस्कार जब नहीं आते, जब अवांछित संतानें पैदा हो जाती हैं, तो वो लोग चूंकि परंपरा को पालन नहीं करते हैं, वो लोग अधर्म के रास्ते पर हैं, तो लोग पिंडदान देना छोड़ देते हैं। अरे शहर की तो बात छोड़िए, गांवों में भी आजकल ये सब नहीं होता है। मुझे तो दुख इस बात का होता है, मैं जिस गांव में रहा हूं उसमें बहुत अच्छा कल्चर था, लेकिन अभी उन गांवों में भी ये सब कुछ नहीं होता है। ये जो पिंडदान होता है ना, ये पितृपक्ष एक आता है ना, पितृपक्ष आप लोग जानते हैं सबको, उसमें पिंडदान दिया जाता है। अच्छा, जिसको हम लोग यहाँ पितृपक्ष मनाते हैं ना, मेरे गांव में उसको जितिया पर्व कहा जाता है। आप लोग में से भी कोई लोग सुने होंगे, जितिया पर्व टाइटल है गाँव में, ये गाँव का टाइटल है, ठीक है। उसमें जो है अपने पुरोहितों को पिंडदान दिया जाता है। तो मैंने माता पिता को कह दिया था कि आपने तो गया में श्राद्ध कर दिया है, तो आप जितिया पर्व करने की आवश्यकता नहीं है, बंद कर दिया, आप तो कृष्ण भक्त बन गए। अभी कृष्ण भक्त को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपके माता पिता का उद्धार हो गया है। तो मेरे पिताजी भी खुश, चलो भाई बढ़िया है, गांव नहीं जाना पड़ेगा प्रत्येक साल। और जैसे ही मैंने लेक्चर सुना वैसे बोला, पिताजी और कितना दिन बाकी है पितृपक्ष में? ना अभी भी एक दिन बाकी है। हाँ, एक दिन बाकी, अगले ही कल ही पिंडदान करो, इसको रोकना नहीं है। तो क्या होता है, मैं कितना अभागा हूं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं कितना अभागा हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। तो मेरा जैसा जो लड़का पैदा होगा तो कहां वंश जाएगा? हम अपने पिता के वंश को कहां लेके जाते नरक में? चूंकि अवांछित संतान को ज्ञान नहीं होता है, इस कारण से जल और पिंडदान क्रियाएं बंद हो जाती हैं, और उससे क्या होता है, वो जो पितृ लोग हैं, जो पितृलोक में हैं, उनका पतन हो जाता है। उनका उद्धार होने के बजाय उनका पतन होता है। यस, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। समय का मतलब क्या है? समय का मतलब वर्ष में एक बार। हमारा पृथ्वी लोक का एक साल पितृलोक के एक दिन के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ एक साल में एक बार जब हम पिंडदान देते हैं, यानी भोजन खिलाते हैं, तो उनको प्रत्येक दिन एक बार भोजन मिलते रहता है। ठीक है, कंटिन्यू। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता या हमारे जो पूर्वज हैं वो भूत बन करके भटकते रहें? अगर पिंडदान नहीं करेंगे तो ऐसे ही हो सकता है। यस, आगे कंटिन्यू कीजिए। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.541 कहा गया है, देवर्षि भूताम पितृणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मना यह शरणम गतो मुकुंद परिहत कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, सब जनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हमको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगना है। जब संन्यास दीक्षा होता है तो सन्यासी इस मंत्र का उच्चारण करता है, देवर्षि भूत्राप्त निरांग पितॄणां
कि ना किं करो नाय मृणीच राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यम गतो मुकुंदम परहित्य कृतम। मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। अभी संन्यास का मतलब सब कुछ त्याग करके मैंने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया, इसलिए मेरे इस संसार के प्रति कोई उत्तरदायित्व बाकी नहीं रह गया है। लेकिन मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, मैं उस स्तर पर नहीं हूँ, ये हमको समझना होगा, क्योंकि मेरे अंदर उतना पूर्ण समर्पण अभी नहीं आया है। इसलिए हमको कृत्रिम भाव से, कृत्रिम रूप से अपने आप को उस उच्च स्तर पर नहीं समझना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम अपने कुल परंपरा, अपने बुजुर्गों को सबको ले करके चलें। यही शिक्षा है। जब हम उस स्तर पर आ जाएंगे, आप लोग भी गृहस्थ हैं, है ना, तो गृहस्थ के बाद जब वानप्रस्थ होगा, वानप्रस्थ के बाद जब संन्यास होगा, तब हम ये श्लोक बोल सकते हैं, तब हम उस स्तर पर लेंगे। लेकिन जब हम अभी गृहस्थ का जीवन में हैं, तो हमको सबको लेके चलना है। तो इस तरह से क्या होता है, जब अवांछित संतान उत्पन्न होते हैं, तो चूंकि परंपरा का पालन नहीं होता है, तो पिंड दान भी बंद हो जाता है। और इससे क्या होता है, पितृलोक, जो पितर लोग होते हैं, जो पितृलोक होते हैं, लोग होते हैं, वो लोग का पतन हो जाता है ना। तो इसलिए युद्ध नहीं करना है। नेक्स्ट आगे कौन है? रेखा माता जी, रेखा रॉय माता जी। दो से रेते है कुलखनानाम, दो से रेते हैं कुलखना, वर्ण संकर कारके, वर्ण संकर कारके, उत्साद्यन्ते जाति धर्मः, उत्साधन्ते जाति धर्म, कुल धर्माश्च शाश्वतः। कुल धर्म शाश्वत। हाँ, पढ़िए अनुवाद। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते आपका हैं, इंटरनेट ठीक नहीं है माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। इस तरह अवांछित संतानों को, हाँ पढ़िए, फिर से पढ़िए, शुरू से आवाज नहीं आ रही है। उनका इंटरनेट इशू है, कुछ ब्रेक हो रहा है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के खंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलाती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उपदेश से विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वो निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमने देखा कि अगर परंपरा का पालन नहीं होता है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतान पैदा होते हैं। अवांछित संतान जो है वो पिंडदान नहीं करते हैं, पितरों का पतन होता है। इतना ही नहीं, जो अवांछित संतान होते हैं वो लोग चूंकि पाप कर्म में लिप्त होते हैं, इससे क्या होता है, समाज में भी जो है अव्यवस्था फैलता है। सामाजिक और जो पारिवारिक कल्याणकारी है, सामाजिक जो कल्याणकारी है, वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वही बड़े बनते हैं और समाज को अच्छे दिशा में क्या लेके जाएंगे, वो तो खराब दिशा में लेके जाएंगे, करप्शन होगा। फिर तो जो प्रॉब्लम एक घर में चालू हुआ, वही प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते पूरे समाज में फैल जाता है। फिर इन अवांछित संतानों के कारण वो, क्योंकि विष्णु को ध्यान नहीं करते हैं, तो वो जो है अधर्म की तरफ वो समाज को भी लेकर के चलते हैं। और जो जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जितने भी परोपकारिक कार्य हैं, वो सब बंद हो जाता है ना। नेक्स्ट सुलेखा माता जी। हरे कृष्ण। 43 उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो अनुशुश्रुमा। हे प्रजापाल कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। सदैव नरक में। तो ऐसे जो अवांछित संतान है, कुल धर्म का नाश किए, वो भी नरक में जाते हैं, और केवल कुछ समय के लिए नहीं, सदैव नरक में वास करते हैं।
हमेशा के लिए। यस, तात्पर्य। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले इसे ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण। तो पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होगा, नहीं तो नरक में जाएंगे। और पाप कर्म के लिए क्या प्रायश्चित है ये हमें कौन बताएगा? हमारे अगर कुल धर्म नहीं बचा रहेगा तो हमको बताने वाला कौन रहेगा फिर? इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है ना। इसलिए अर्जुन इतना सतर्क है कि ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44। जिनका जिनका हो गया वो अपना हाथ डाउन कर सकते हैं, तब हमको फिर आगे दिखाई देगा। अंजलि माता जी। अहोबत महत्पापम अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने के इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ को वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करता है। थैंक यू। नेक्स्ट 45। नेक्स्ट कौन है? कुंजलता माता। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले इस विषय अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने उस पर विचार नहीं किया कि तुम्हारा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। अर्जुन तो यहाँ तक कह देता है कि ठीक है, म्यूट कीजिए अपने आप को। तो अर्जुन तो यहाँ तक कह देता है कि भले ही वो लोग मुझे मारना चाहे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अगर मैं निहत्था भी हूं तो भी अगर वो मुझे मार देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से अच्छा, लास्ट श्लोक है आज का, इस चैप्टर का लास्ट श्लोक। कौन पढ़ेंगे? किनका बाकी है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा बोल दीजिए सर। पढ़े प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, मैंने बोल दिया ऑलरेडी। अच्छा, किन्हीं का फिर से अनम्यूट हो गया, बहुत आवाज आ रहा है, बहुत नॉइज आ रहा है। किनका है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रभु जी, मैं पढ़ हरे कृष्ण। आप लोग सबके म्यूट रखिए, केवल एक जन अनम्यूट करके रखिए, जो बोलेंगे, जो सेट करेंगे वो केवल अनम्यूट रखेंगे। ये किनका है पता नहीं। आपने मुझे बोला था ना रिसाइट करना। हाँ ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण।
ये अनिता माता जी कौन है, आए हैं क्या वो यहाँ पर? हाँ ठीक है, पढ़िए। संजय उवाच संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्नमानसः संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा वाहन एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो मैं जस्ट समरी में ये जो लास्ट सेक्शन था कुल परंपरा के बारे में जिसमें बताया गया उसको समराइज कर देता हूँ 2-3 सेंटेंस में। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको घर में जो है इसको आप लोग फिर से पढ़िएगा और विचार कीजिएगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर घर की कुल परंपरा को अगर यदि बंद कर दिया जाता है, अगर यदि हम यहाँ युद्ध करेंगे तो हमारे सगे संबंधियों का नाश हो जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे। उससे क्या होगा, घर की कुल परंपरा रुक जाएगी, क्योंकि इन्हीं लोग को मालूम है घर का कुल परंपरा क्या है। अगर घर का कुल परंपरा रुक गया वंश का, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा परिवार है वो अधर्म में लिप्त हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक कर्म रुक गया है, धर्म कर्म रुक गया है तो अधर्म में लोग लिप्त हो जाएंगे। अधर्म में लिप्त जाने से क्या होंगे, घर की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। घर की स्त्रियां दूषित हो जाने से क्या होगा, अवांछित संतान उत्पन्न होंगे। अवांछित संतान उत्पन्न होने से क्या होगा कि वो लोग जो है परंपरा का पालन नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, तो पितरों का उद्धार क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उन अवांछित संतानों के कारण जो सामाजिक कार्य हैं, जो परोपकार के कार्य हैं, वो सब भी नष्ट हो जाएंगे, समाज का भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। और यह कर करके अर्जुन जो है अपना धनुष रख देता है और बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद गौरराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु शिल प्रपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।